नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, बोला गया है कि सो दैट द टेंजेंट ऑफ एन एंगल बिटवीन द लाइंस, दो लाइन दिया गया है, ठीक है ना, सो दैट द टेंजेंट ऑफ एन एंगल बिटवीन टू लाइंस, दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसका वैल्यू हमको चाहिए, यानी कि tan अल्फा हमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहली बात, जो लाइन दिया गया है, क्या क्या दिया हुआ है, लिखा गया है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, और लिखा गया है x बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस दोनों के बीच में जो एंगल आएगा वो कितना आने वाला है, वो आएगा 2ab डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दैट द टेंजेंट ऑफ एन एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस इज दिस। ठीक है, तो इसके बीच का हम लोग का बात कर रहा है एंगल का। इसको दे देते हैं इक्वेशन 1, इसको दे देते हैं इक्वेशन 2। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं इसको बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, इसको उठा के, या फिर हम एक काम करते हैं, इसमें से हम लोग y का वैल्यू निकालते हैं। तो y का वैल्यू क्या होने वाला है, ए बी माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए, यानी कि इसको बोल सकते हैं b माइनस बी बाई ए एक्स। तो इसमें हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि ये वाला जो है, हम लोग को फॉर्मूला पता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो ये जो है x के साथ जो कोफिशिएंट है, ये हम लोग का पहला m1 मिल जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का मिल गया m1। सेम चीज़ अगर हम लोग करें यहाँ पे दूसरे वाले के साथ, यानी कि ये वाला इक्वेशन के साथ, इस इक्वेशन में क्या होने वाला है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ठीक, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। अगर y का वैल्यू निकालना है, इसको उठा के इधर लेके जाते हैं और इसको उठा के इधर लेके आ जाता है, तो ये बी एक्स है माइनस ए बी इज इक्वल टू ए वाई हो जाएगा। एक्स ए को उठा के इधर लेके जाएंगे तो बी बाई ए एक्स माइनस ए बी बाई ए इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, ए कटेगा तो बचा के हम लोग के पास बी बाई ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू वाई, यानी कि जो हम लोग का m2 आ रहा है वो आ रहा है b बाई ए, यानी कि a m1 आया, ये m2 आया। अब हम लोग को क्या बोला है, एंगल। एंगल क्या होता है, एंगल होता है tan अल्फा। tan अल्फा, tan अल्फा क्या होता है हम लोग का, मॉड में होता है, क्या फॉर्मूला है, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। कैसे वैल्यू पुट करना है, वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं। m1 हम लोग के पास क्या है, माइनस बी बाई ए है, फिर पीछे माइनस का साइन देंगे, m2 क्या है, b बाई ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 यानी कि b बाई ए, और दूसरा है फिर से b बाई ए, मगर एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में है। अब क्या होगा, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं आगे। फिलहाल ये दोनों में माइनस लिखा हुआ है तो इसीलिए इसको लिख देते हैं माइनस 2b बाई ए। नीचे वाला क्या होगा, ये बी स्क्वायर बन जाएगा तो 1 बाई बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिख देते हैं। अब इसके बाद ये ऊपर में माइनस 2b बाई ए, नीचे वाला ए स्क्वायर इसके पास जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग एक चीज़ और बोल सकते हैं, माइनस 2b बाई ए, इसको मॉड में रखेंगे, इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये मॉड में, यहाँ से ए कैंसिल होगा तो ऊपर बचेगा 2ab डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मॉड में नेगेटिव। अब हम लोग को क्या प्रूफ करना था, हम लोग को प्रूफ करना था ये। ठीक है, यहाँ से मॉड हटा लेते हैं, मॉड हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2ab डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मॉड हटा देते हैं यहाँ से, ये मॉड कैंसिल। ठीक है, मॉड कैंसिल हो गया, ये प्रूफ हो गया।